दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर रात के वक्त गुस्ल फ़र्ज हो जाए किसी वजह से, हम बिस्तरी से या और किसी वजह से गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो ऐसे में क्या करें। क्या हमें इस वक्त नहा लेना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ये जानकारी और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें आप दीन के मसाइल और नमाज के मसाइल और हिंदी में नाते पाक, हदीस पाक, औलिया अल्लाह के वाक़यात को बआसानी से पढ़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.laskhar-e-raja.in। मजीद इस्लामिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जब रात में मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं और हम बिस्तरी के बाद जब नापाक हो जाते हैं, वो दोनों को उस वक्त बहुत ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि ऐसे आलम में नहा लेना चाहिए या फिर ऐसे ही सोया जाए या फिर क्या उसका तरीका है। बहुत ज़्यादा लोगों के ये सवाल जहन में आता है और उसे मालूम ना होने की वजह से वो इसी फ़िक्र में सो जाते हैं। तो आज हम इसी के ताल्लुक़ से जानने वाले हैं कि रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए हम बिस्तरी के बाद या फिर किसी और तरीके से गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो फिर क्या किया जाना चाहिए। उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में नहाने का मुकम्मल इंतज़ाम रहता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में नहाने का इंतज़ाम नहीं रहता, बल्कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है कुआं वगैरह की तरफ नहाने के लिए। तो जिनके घरों में नहाने की चीज़ें हैं वो और जिनके घरों में नहाने की चीज़ें नहीं हैं बल्कि कुआं की तरफ जाना पड़ता नहाने के लिए, तो वो तमाम लोगों के लिए यही मसला है कि जब रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो फिर ऐसे वक्त में आप इस्तिंजा करके अपने शर्मगाह को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लें। जहाँ जहाँ नापाकी लगी है उस जगह को धो लें। उसके बाद आप अच्छे तौर पर वज़ू कर लें। जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू करते हैं उसी तरीके से आप वज़ू कर लें। उसके बाद अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो वज़ू करके खा पी सकते हैं। उसके बाद रात के वक्त अगर नहाना नहीं चाहते हैं, उसके बाद अगर चाहें तो सो जाएं और फिर अगर कोई काम करना चाहें तो रात के वक्त अगर नहाना नहीं चाहते तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है, नहीं बल्कि आप वही काम करें कि आप जहां नापाकी लगी है उस जगह को धो लें इस्तिंजा करके और शर्मगाह को धोने से सही तौर पर। उसके बाद आप अच्छे तौर पर वज़ू कर लें। उसके बाद आप सो जाएं। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाए तो उस वक्त नहाना फ़र्ज और ज़रूरी होगा, क्योंकि नमाज भी अदा करनी है, तो इसलिए नमाज से पहले नहा लेना यही ज़रूरी होता है। दोस्तों आगे और ये जान लीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप हम बिस्तरी के वक्त में भूल कर भी कभी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 9 गलतियों को अच्छी तरह से समझ लें और इनको भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए और उनके भी ये बातें काम आ सकें। नंबर 1, बिल्कुल नंगे और बरहना ना हों। दोस्तों सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग बिल्कुल नंगे और बरहना होकर अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी करते हैं। याद रखें ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसको आप भूल कर भी कभी ना करें, क्योंकि इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम बिस्तरी के वक्त मियाँ बीवी को चाहिए कि वो जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे और बरहना ना हो, क्योंकि बहसी जानवरों की तरह नंगे होकर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से औलाद पागल या बेहया होने का अंदेशा होता है। इसलिए हर मियाँ बीवी को चाहिए कि वो हम बिस्तरी के वक्त में
بالکل ننگے اور برہنہ نہ ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم بستری کے وقت میں میاں بیوی نے اپنے پورے کپڑے اتار دیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو کسی چادر وغیرہ سے ڈھانک لے، مطلب کہ اپنے جسم کو ایسے ہی کھلے رکھ کر ہم بستری نہ کریں۔ نمبر 2، ہم بستری کے درمیان بات چیت بھی نہ کریں۔ دوستوں، دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم بستری کے وقت میں بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اسے بھی آپ ہم بستری کے وقت میں بھول کر بھی کبھی نہ کریں۔ لیکن ہاں، ہم بستری سے پہلے اور بعد میں میاں بیوی آپس میں جتنا چاہیں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری کے خاص وقت میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم بستری کے وقت میاں بیوی آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد توتلی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے اولاد میں توتلا پن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ناپاکی کی حالت میں ہم بستری نہ کریں۔ دوستوں، تیسری غلطی ہے کہ بہت سے میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں ہم بستری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا کرنا بھی غلط ہے، اس لیے یاد رکھیے اگر شوہر کو احتلام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے غسل کرے، اس کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرے، یعنی کہ بغیر غسل کیے وہ بھول کر بھی کبھی ہم بستری نہ کرے، کیونکہ ناپاکی میں ہم بستری کرنے سے اولاد دیوانی یا پھر واخل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ دوستوں، چوتھی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم بستری کے وقت میں آپس میں شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اسے بھی آپ کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ ہم بستری کے وقت سب سے بڑا آداب تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا شریعت کے اعتبار سے جائز تو ہے، لیکن اب کے اعتبار سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم بستری کے وقت شرمگاہ کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے اس سے ہونے والا بچہ بھی نابینا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔